आज हम सदगुरु कबीर साहब की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पधारे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब ऐसे क्रांतिकारी विचारक थे। उनके समय में हिंदू मुसलमान सभी अंधविश्वास में भरी परंपरा में फंसे हुए थे, भटके हुए थे। सदगुरु कबीर साहब ऐसे महान संस्कारी लोग थे जिनकी प्रखर वाणियों के द्वारा सब लोग मिला जाते थे। उनका उत्तर नहीं दे पाते थे और उनको मारने के लिए धमकाते थे, लेकिन मारने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ती थी। ऐसे सदगुरु कबीर साहब व्यक्तित्व के धनी थे, वैरागवान संत थे, जिनकी वाणी विचारों को लेकर आज डॉक्टर अम्बेडकर ने उनको पढ़ करके और महात्मा बुद्ध के विचारों को पढ़ करके संविधान बनाया। अच्छा, हमें बराबर का दर्जा दिलाने के लिए बड़ा ऊंचा काम किया। सूत्र कहलाने वाले व्यक्ति वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकते थे, माताएं बहनें वेद शास्त्र नहीं पढ़ सकती थी। यहाँ तक उस समय का नियम था, जो वेद पढ़ेगा उसके जीभ में रंगा पिला दिया जाएगा, कान में गरम गरम सूजा चुहा दिया जाएगा। इस प्रकार से ऐसा समय था। आज सदगुरु कबीर साहब ने हमको सद्मार्ग दिखाया और हम स्वतंत्र हो गए हैं, इसलिए उनके विचारों को लेकर हम चले। उनकी यही जन्म जयंती मनाने का शुभ अवसर है और यही सार्थकता है, इसलिए हम सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चले। आज हम कबीर पंथ जी कहलाते हैं, लेकिन अंधविश्वास को नहीं छोड़ पाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने साकार मूर्ति की पूजा, माता पिता की पूजा को रखाया, लेकिन आज हम मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर गिराते हैं, सीधा करते हैं और अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। इसके लिए साहब ने कहा, जीते जी प्राणियों की सेवा करें। और आज हम अंधविश्वास तो हमें कौन जानता कि किसका पुत्र है। सदगुरु कबीर साहब को तो देखिए, निरुनिमा नाम के दंपति जिन्होंने उनको पाया और पालन पोषण किया। आज ऐसे सदगुरु कबीर साहब के साथ उनके माता पिता का नाम भी आदर के साथ लिया जाता है। उनके बारे में कोई अपने अपने ढंग से कहते प्रकट हुए, कमल के पुष्प पर उतरे कि उदंतियाँ हैं, लेकिन बिना माता पिता के किसी का जन्म नहीं होता। भले पता न हो, आज भी कोई चिकित्सालय में बच्चा पैदा हो जाता है, आते हैं, लेकिन किसी माँ के द्वारा जन्म हुआ। भले पता न हो, ये हमारी भूल है जो अपने महापुरुष को सोचते हैं कि अगर माता के द्वारा जन्म होना कहेंगे तो फिर हमारे और उनमें क्या अंतर हो जाएगा। ये बात नहीं है। महापुरुष अपने व्यक्तित्व विचारों के द्वारा महान होते हैं, जन्म से खाली नहीं।
इसलिए आज हम सदगुरु कबीर साहब के विचारों को लेकर चले। जुआखोरी, नशाखोरी, धूम्रपान और सही मार्ग पर चलें। साहब का जो विचार, इनका त्याग करें, दुर्व्यसनों का त्याग करें, दुराचार का त्याग करें, घूसखोरी ठगाई छोड़े। यही सदगुरु कबीर साहब का असली सिद्धांत है। हमारे साथ सोचो क्या जाएगा। अगर हम यहाँ जो कुछ करेंगे कर्म, उसी का परिणाम हमको भोगना पड़ेगा। इसलिए आज हमारे पास शक्ति है, बल है, तो इससे सेवा भक्ति कर लें, नहीं तो बल घटेगा, कुछ नहीं होगा। आज हमारे साहब जी की वर्तमान स्थिति देख लीजिए। अपने बल रहते हुए उन्होंने बहुत अच्छे ग्रंथों का चिंतन करके लेखन किया और आज हम पढ़ करके उन्हें समझते हैं और यूट्यूब में उनके विचारों को सुनते हैं। साहब ने अपने जीवन काल में बहुत कुछ अच्छा काम किया, उनका नाम अमर रहेगा। उनके साहित्यों के द्वारा, उनके वाणी विचारों के द्वारा। ये तो प्रारब्ध भोग सबको भोगना पड़ता है। संचित प्रारब्ध 3 कर्म होते हैं। संचित अनेक जन्मों के जो भोग टिके होते हैं, संचित होते हैं, और प्रारब्ध जो पूर्व जन्म का होता है आज भोगते हैं, और क्रियाण जो वर्तमान में करते हैं। इसलिए वर्तमान में हम सावधान रहें, अच्छे कर्म करें जिससे हमें दुख ना मिले। और जो हमारा प्रारब्ध उसमें परवश है, तो मत सोचिएगा कि देखिए साहब कितने वैरागवान संत थे और आज क्या स्थिति है, ऐसा मत सोचिए। ये प्रारब्ध होता है, प्रारब्ध भोग सबको भोगना होता है। और भक्ति विवेक विचार करके चलें, सही रास्ते पर वर्तमान में चलें, प्रारब्ध को नहीं चिंता करें। हमारे साहब ने वैराग करके अपना जीवन त्याग में बिता करके साहित्यों को अपना लिख करके हमें दे गए हैं वरदान रूप में। हम उनको पढ़ेंगे। आज हमें आशा है कि साहब ठीक हो जाएंगे, फिर बोलेंगे, बताएंगे। साहब को याद तो है, होश है, क्योंकि हम लोगों ने नडियाद में वंदना किया। वंदना के बाद बंदगी किया तो साहब ने सबकी तरफ हाथ उठाया और नाम लिया अपना। तो नाम लेने पर भी साहब जान गए, इशारा किया। तो जानते हैं, सुनते हैं, लेकिन बाणी के द्वारा हम आपसे बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए साहब जी जो कुछ है हमारे सामने वो ठीक हैं और हम मंगल कामना करें साहब के लिए, फिर स्वस्थ ठीक हो जाए, फिर हमारे लिए उनके दर्शन पर्शन से, उनके विचारों से लाभ मिले। सदगुरु साहब के हम अनुयायी हैं, उनको विचारों को लेकर चलें, यही जन्म जयंती मनाने की सार्थकता होगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की, भक्त सज्जनों की जय। साहेब बंदगी से सदगुरुदेव की जय। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अभी हम सब उत्तर प्रदेश से पधारे परम पूज्य शंकर साहब जी के विचार श्रवण कर रहे थे। अब आइए विचारों की कड़ी में पूरी से पधारी हुई परम पूज्य